Hello champions, welcome to Math Dimag Wala as we were solving surface area of cylinder. So we will continue today to the exercise 19.1. लास्ट लेक्चर में हमने 19.1 के अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बच्चों, तो आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पेन और कॉपी उठाओ और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 टुडे। क्वेश्चन नंबर 10 आज के लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों आपकी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। एक सर्कुलर वेल है जिसका इनर डायमीटर दिया हुआ है कितना? इनर डायमीटर मतलब स्मॉल डी से लिख लेते हैं 3.5 मीटर। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? इनर रेडियस हो जाएगा आपका 0. इनर रेडियस हो जाएगा 1.25। कितना हो जाएगा? 1.25 होगा? नहीं, क्या होगा? 1.75 होगा, ठीक है। इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 1.75। इट इज 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप मतलब हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक। आगे फर्स्ट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमको इनर CSA निकालना है इसका। तो इनर CSA निकालना है तो CSA के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CSA के लिए फॉर्मूला होता है 2πRH, है ना। आउटर का कोई रोल नहीं है इसमें, तो ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना बच्चों, क्योंकि कैपिटल R तो हमको गिवन ही नहीं है, उसकी कहानी नहीं बोला है, वो सिर्फ इनर की कहानी बोल रहा है। तो हम इनर के लिए फॉर्मूला जो CSA नॉर्मल राइट सर्कुलर के लिए लगता है वही यहाँ पे लगाएंगे। तो 2 × 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 1.75 इंटू H। 1.75 इंटू H। अब इसको 1.75 को आप क्या लिख सकते हो? 3.5/2 भी लिख सकते हो, तो आपका इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। कैसे? 3.5 1 जा 2 जा, H की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। तो 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा कैंसल आउट, कितना बच गया? 22 5 जा बन गया, मतलब 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट हमको निकालना है, तो क्या निकालेंगे? 110 इंटू, अब इसकी प्लास्टरिंग करनी है इसी कर्व सरफेस एरिया की, तो सिंपल हम 40 से मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल है। 40 रुपीज़ है ना पर मीटर स्क्वायर। तो ये 0 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 रुपीज़ 4400, ये इसका क्या हो गया? टोटल कॉस्ट लगेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? फाइंड द लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, ठीक है। इसका हमको लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर 4.2 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर हो जाएगा। डायरेक्ट रेडियस लिख देता हूँ मैं। 4.5 मीटर हाई, तो हाइट कितनी है? 4.5 मीटर। उसके बाद हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड? हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड? कितना स्टील उसमें यूज होगा? ये NCERT का था ये क्वेश्चन, NCERT की बुक में भी है, ये भी NCERT की बुक में है, ठीक है। तो RD शर्मा सॉल्व करने से बहुत सारे NCERT क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द क्लोज्ड टैंक। तो वेस्टेड स्टील जो है, वेस्टेड स्टील एक्चुअली, इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड was wasted in making the, तो 1/12 ऑफ स्टील, एक्चुअल स्टील जो यूज हो रहा है उसका 1/12 जो है वो क्या हो रहा है? वेस्ट हो जा रहा है, वेस्ट मटेरियल में चला जा रहा है टैंक बनाने में, ठीक है। होता है ना कटिंग करने में, जैसे कि टेलर लोग क्या करते हैं, आपका पैंट सिलवाते हो आप, तो उसमें बहुत सारे कपड़े क्या करते हैं वो लोग? वेस्ट में फेंक देते हैं ऐसे ही। क्लियर है ना? तो इसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लेटरल कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला है, तो मैं क्या करता हूँ? LSA निकाल लेता हूँ। LSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πRH, है ना।
तो 2 पाई आर एच, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1, एच की वैल्यू 4.5। इसको आप क्या करो, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर दो सबको, तो इजी हो जाता है सॉल्व करना। हमेशा डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करो, आप कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा, ठीक है। चलो 5 2 जा 5 9 जा, 2 2 कैंसल आउट, और करूँ क्या, और नहीं करना हमको। चलो तो 22 3 जा कितना होगा 66, 66 9 जा कितना होगा 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 5 59, 594 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 59.4 मीटर स्क्वायर, 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें से क्या बोल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, लेट एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड बी एक्स मीटर स्क्वायर। एक्चुअल कितना यूज हो रहा है, एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेस्टेज कितना हो रहा है, तो वेस्टेड स्टील कितना हो जाएगा, अब वेस्टेड स्टील कितना है 1/12 ऑफ एक्चुअल स्टील, तो 1/12 मतलब 1/12 ऑफ एक्स, ऑफ मतलब इंटू हो जाता है, मतलब x/12, वेस्टेड कितना हो गया x/12 हो गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेट एरिया निकालेंगे कि नेट एरिया हमको कितना यूज हुआ एक्चुअल में, है ना। एक्चुअल यूज हो रहा है, एक्चुअल हम यूज कर रहे हैं x, और उसमें से कितना वेस्ट हो रहा है x/12 वेस्ट हो रहा है। तो रियल में एक्चुअल में कितना यूज हो, तो उसके लिए नेट एरिया निकालना पड़ेगा। तो नेट एरिया कैसे निकालेंगे, x माइनस x/12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक, मीटर स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा 11x/12, 12x जा, ये समझ में आया ना। एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे बच्चों। अब एलसीएम भी बता दो सर, ऐसा मत बोलना यार, है ना, 9th क्लास के बच्चे हो आप लोग। अब 11x/12 जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक है। 11x/12 जो है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, एक्चुअल में टोटल जो यूज हो रहा है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/11 इंटू TSA ऑफ द टैंक, लिख सकते हैं। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे TSA का फॉर्मूला लगा दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/11। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, यही होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या किए। सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला था, लेटरल स्लिप ऑफ टंग, लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने बोला था, तो वो हमने निकाल लिया 2 पाई आर एच फॉर्मूले से। अब उसमें बोल रहा था कि उसका वेस्टेज स्टील इतना है, 1/12 ऑफ एक्चुअल स्टील है, तो एक्चुअल स्टील का एरिया हमने एज्यूम कर लिया x मीटर स्क्वायर। वेस्टेज का कितना है 1/12 ऑफ x, तो x/12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट एरिया निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है, वेस्ट होने के बाद कितना यूज हो रहा है, तो x माइनस x/12 करना पड़ेगा, जो कितना है 11x/12 आया। वो किसके इक्वल होगा, वो TSA ऑफ द टैंक होगा, मतलब टैंक में जितना टोटल सरफेस एरिया है, जहां जहां पे वो यूज हुआ है स्टील, वहां पे उतना एरिया, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू 11/12 को उधर ट्रांसपोज करो, तो 12/11 इंटू TSA हो जाएगा। TSA का फॉर्मूला लिख दो, अब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक। 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, r 2.1 मतलब 21/10। h की वैल्यू कितनी है 4.5 मतलब 45/10 प्लस 21/10, ठीक है। ये 7 1 जा 7 3 जा 21, 11 1 जा 11 2 जा, आगे देखते हैं 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू डिवाइडेड बाय 10, 45 प्लस 21, एलसीएम कितना आएगा 10, और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है।
अब सब ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 के टेबल से कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो आप इसको 10 ही रहने दो, इसको कैंसिल आउट मत कर देना। सर 2 से तो कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दिए, नहीं कभी नहीं करना। उसके बाद फिर 5 से करोगे तो आपका क्या होता है, ये 10 को 10 ही रहने दो ना, तो आपको फिर डिवाइड करने का जो टाइम है वो बच जाता है, क्योंकि हमको पता है 10 को डेसिमल में चेंज करना बहुत ईजी होता है कि नहीं। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कर लिया। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 12 जा कितना होता है 144 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 100। अब 66 इंटू 144 करना है हमको। 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 4 जा 24, 26 2 कैरी, 6 1 जा 6 8, तो ये 4 6 8 अगेन 4 12 1 कैरी 15 1 कैरी 9 9524 कितना आया 9524 9524 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको डेसिमल में चेंज करना इजी है। अभी आप 5 से डिवाइड कर दिए होते 2 5 जा, तो फिर आपका कॉम्प्लिकेशन हो जाता। 9524 नहीं आया, ओ सॉरी 6 + 4 10 होता है, तो 9504 आएगा। ठीक है, तो इसको 95.04, तो एक्चुअल में उसका मटेरियल कितना यूज हुआ 95.04 मीटर स्क्वायर, इतना स्टील उसका यूज हुआ। मस्त मजेदार क्वेश्चन था बच्चों, नोट कर लो। बच्चों यहाँ तक हो गया, समझ में आया ना, मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन, तो आप लोग सोचने लगते अरे सर बहुत टफ है सर, फिर जैसे ही आंसर आ जाता था बल्ले बल्ले करने लगते हैं, अरे सर आंसर आ गया। तो डरने का नहीं है ना, डरना नहीं है। जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, जितना भी लेंथी हो, वो तो मैं उसको 4 लाइन में भी सॉल्व कर सकता था, पर आपके लिए मुझे एक एक स्टेप शो करना पड़ेगा, है ना, ताकि आपको एक्सप्लेन हो, अच्छे से क्लियर हो। अदरवाइज हम इसको शॉर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट करना आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, आप अपने लिए कितना शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये भी एनसीईआरटी का है। हाँ जी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी से ही है। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with the base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, जिसमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है और उसमें पेन होल्डर बनाना है। तो पेन होल्डर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का बनाना है, जरूरी नहीं है कि उसी शेप का होता है, पर उनको सिलेंड्रिकल शेप का ही बनाना है। उनको कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ करके बनाना है, और उनका डायमीटर रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है, उसको इतने हाइट का बनाना है 10.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट का उनको बनाना है। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स। टोटल कॉम्पिटिटर्स कितने हैं 35, तो 35 स्टूडेंट्स को उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के लिए कितना कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा स्कूल को, है ना। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है मटेरियल, मतलब कार्डबोर्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि उनको टोटल कितना कार्डबोर्ड मार्केट से परचेस करना पड़ेगा, ताकि 35 स्टूडेंट्स को वो इक्वली क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके विद दिस डायमेंशंस, रेडियस और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमको रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो आप दिमाग लगाओ, एरिया निकालना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है एरिया निकालना पड़ेगा कि कार्डबोर्ड कितना यूज होगा एक पेन होल्डर के लिए, एक पेन होल्डर के लिए कार्डबोर्ड कितना यूज होगा, सबसे पहले वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इंटू 35 करके हम टोटल कर सकते हैं। चल तो एरिया सबसे पहले देखो 2πRH एक कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, और पेन होल्डर ऊपर से तो ओपन रहता है, नीचे से उसका बेस बनाना पड़ता है, मतलब πr²। समझ में आया। पेन होल्डर सिलेंड्रिकल शेप का बनाना है। अब पेन होल्डर पता है ना, ऊपर की तरफ से क्या होगा, वो
ओपन रहेगा और नीचे से उसका बेस रहेगा। बेस कैसा होता है? सर्कुलर, इसलिए पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया बनाना पड़ेगा इसलिए 2 पाई आर एच। फॉर्मूला क्लियर? ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यू पुट करो। 2 इंटू 22/7, अगर मैं पाई पाई को कॉमन ले लूँ तो पाई आर को कॉमन ले लेते हैं हम, तो 2h प्लस आर हो जाएगा। कॉमन लेने से थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों कैलकुलेशन। एच आर की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू 10.5 प्लस आर की वैल्यू 3। 22/7 इंटू 3, 10.5 इंटू 2 कितना होता है? 21 और प्लस 3 24। 10 2 जा 20 और 0.5 2 जा 1, तो ठीक कितना हो जाएगा? 21 प्लस 3 24। अभी कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, अब इतना है, अभी इसको सॉल्व मत करो बच्चों। इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करोगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्यों करना? मीटर इसको इतना आया। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो एक कार्डबोर्ड में इतना एक पेन होल्डर में इतना कार्डबोर्ड लगेगा, तो टोटल कितने पेन होल्डर्स बनाने हैं? 35। तो 35 कितना लगेगा? तो 35 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 24, तो 7 5 35। इसलिए बोल रहा था यहाँ पे सॉल्व मत करो। आप सॉल्व करते बहुत देर तक, टाइम तक डिवाइड कर दे, पॉइंट लिख के आते, फिर उसको 35 से मल्टीप्लाई करते, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। ये अब ईजी हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 0 15 2 जा 30, 30 प्लस 33 इंटू 24, 24 0 जा 24, 3 जा 72, 2 7 कैरी 24, 3 जा 72, 72 प्लस 7 79, 7920 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया, मतलब इतना कार्डबोर्ड उनको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द डायमीटर ऑफ रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो कितना है? 84 सेंटीमीटर। ठीक, और लॉन्ग कितना है? 1.5 मीटर। लॉन्ग है तो उसको हाइट भी बोल सकते हो आप। एक रोलर है, डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस को डिवाइड कर दो, इतना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, मतलब 42/100 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इफ़ इट टेक्स 100 रिवॉल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड को लेवल में लाने के लिए वो कितने रिवॉल्यूशन करता है? 100 रिवॉल्यूशंस करता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। ₹50 पैसे बोल रहा है ना, ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, इतना उसको रुपीज़ लग रहा है। 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर लग रहा है उसको कॉस्ट। ठीक है, अब वो टोटल एक प्लेग्राउंड को लेवल में लाने के लिए उसको कितने रिवॉल्यूशंस करने पड़ रहे हैं? रिवॉल्यूशंस जो हैं वो कितने हैं? इज इक्वल टू 100 रिवॉल्यूशंस करने पड़ रहे हैं। एक रिवॉल्यूशन मतलब CSA हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक रिवॉल्यूशन करेगा तो पूरा वो रोलर देखियो ना आप लोग, जब रोड को हम क्या करते हैं लेवल में लेके आते हैं तो रोलर्स यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े डुम 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 आवाज़ आती है ना। तो एक रोल करने में एक पूरा कंप्लीट उसका CSA लगेगा। तो CSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πRH। तो कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है वो? 100 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, तो इंटू 100 कर दो। चलो इसको निकालो, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 42/100। एच की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 100। तो ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 6 42। ठीक, अब 1.5 6 कितना होता है? 1.5 6 कितना होता है? 9 होता है। 1.5 6 कितना होता है? 9। तो ये और ये 9 हो गया। 9 2 18 18 इंटू 22,
मतलब कितना हो जाएगा 18 टू जा 36, 3 कैरी 18 टू जा 36, 39, 396 मीटर स्क्वायर। तो 100 रिवॉल्यूशंस करने में उसको कितना एरिया कवर करना पड़ेगा 396 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकाल लो टोटल, कॉस्ट निकालेंगे तो रुपीज़ 0.5, 50/100 कर लें इसको, रुपीज़ 50/100 इंटू 396, तो 0 0 कैंसल आउट, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 9 जा 45, 8 4 कैरी, 5 3 जा 15, 190, 0 0 कैंसल आउट, रुपीज़ 198 उनको क्या लगा टोटल कॉस्ट लगा। समझ में आया। 1 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो जल्दी से हम उसको कंप्लीट करते हैं और ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी हमारी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, 20 सिलेंडर पिलर्स ऑफ द पार्लियामेंट हाउस आर टू बी क्लीन्ड। 20 सिलेंडर पिलर्स को हमको क्या करना है क्लीन करना है पार्लियामेंट हाउस में। इफ द डायमीटर ऑफ ईच पिलर इज, ईच पिलर का डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.50 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 0.25 मीटर। ठीक है, एंड हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग दैम एट द रेट ऑफ, कॉस्ट दिया हुआ है रुपीज 2.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है 2.50 मीटर स्क्वायर। तो सारे कितने 20 पिलर्स को हमको क्या करना है क्लीन करना है, तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 2.50। तो 20 पिलर्स के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा। तो पिलर है मतलब CSA लगेगा, पिलर मतलब CSA। अब पिलर को तोड़ के अंदर से थोड़ा ना क्लीन करोगे तो CSA लगाना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग होंगे सोच रहे होंगे कि अंदर से मैं उसको तोड़ूंगा, पूरे पिलर को तोड़ूंगा और अंदर से भी क्लीन करूंगा, नहीं। तो 2 × 22/7 कितने पिलर्स हैं 20, तो 20 से इंटू कर देता हूँ मैं। R की वैल्यू 0.25 मतलब 25/100 इंटू H की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू 4 इंटू 20, तो ये 25 जा 4 जा 100, 4 4 कैंसल आउट, और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 42 44 44 2 जा कितना होता है 88, 880 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो रुपीज़ 2.50 इंटू 880 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको क्या करो आप 2.50 को आप 25 डिवाइडेड बाय 10 लिख दो, 25 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। 25 8 जा 200, 0 20 कैरी 200, 220 डिवाइड बाय 7। अब इसको कैंसिल आउट करो तो आपका आंसर आएगा रुपीज़ में 7 3 जा 21, 1 कैरी 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 कैरी 7 4 जा 28.72 जा 14, 6 7 8 जा 56। ठीक है, तो रुपीज़ 314.28 इतना कॉस्ट इसमें लगेगा। हाँ, तो समझ में आया बच्चों। ऐसे ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी क्या हो गया क्लियर हो गया आपके क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट किसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बता देता हूँ मैं। सिलेंडर का हो गया, क्यूबाइड का हो गया, क्यूब का हो गया। अब हम करेंगे कोन का। ठीक है, तो कोन के लिए रेडी हो जाओ बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो, भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।